जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल प्रगतिशील क्लासेस पर। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि आज पहला वीडियो में आप लोग इतना प्यार दिए हैं। और साथ ही साथ हमारे टीम को इतना बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग के लिए ज़बरदस्त कंटेंट बना रहे हैं रात दिन मेहनत करके। और आइए दोस्तों, कल जैसे हम लोग स्टेट ऑफ मैटर के बारे में अध्ययन किए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, जो कि दो और स्टेट बच गया था, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडक्शन के बारे में। चलिए आज स्टार्ट हम लोग करेंगे बोस आइंस्टीन कंडक्ट और प्लाज्मा के बारे में। उससे पहले आपको कहना चाहते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठना ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मंजिल का मज़ा भी आएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसी अंदाज के साथ, नए कंटेंट के साथ और नई अंदाज़ों के साथ। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए मक्खन करते हैं इस क्लासेस को आज। चलिए दोस्तों, कल का लेक्चर था सॉलिड, लिक्विड और गैस। आज के जो क्लास होगा प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडक्ट, साथ ही साथ कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी रहेगा। चलिए देखिए दोस्तों, प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले जानते हैं प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा कल हम लोग जैसे स्टार्ट किए थे सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट मेंशन कर सकते हैं। सॉलिड के बारे में बता दिए थे, बहुत प्रॉपर्टीज उसको बता दिए थे। लिक्विड के बारे में बता दिया और गैस के बारे में बता दिए थे। सॉलिड में क्या था, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में आपस में बहुत ही ज़बरदस्त आकर्षण था। लिक्विड में क्या था, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में उतना आकर्षण नहीं था जितना कि सॉलिड का था। गैस का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में उतना ज़बरदस्त बॉन्डिंग नहीं था जितना सॉलिड और लिक्विड का था। आज स्टार्ट करेंगे पदार्थ का एक चौथी अवस्था है जिसका नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है? प्लाज्मा। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा होता क्या है, देखिए दोस्त, ये प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की सबसे पहले पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था आपसे पूछेगा प्लाज्मा क्या है। पदार्थ की चौथी अवस्था को ही कहते हैं प्लाज्मा, चौथी अवस्था है, चौथी अवस्था। अब दूसरी बात ये रहा, सर प्लाज्मा एक पदार्थ की चौथी अवस्था जानते हैं, बट इसका खोज किसने किया था। देखिए बाबू, इसका जो खोज है प्लाज्मा की, इसकी जो खोज किया था विलियम हुर्ब्स नाम का वैज्ञानिक था। विलियम हुर्ब्स का नाम का कोई वैज्ञानिक थे, लेकिन इन्होंने खोज करके रख दिए सिर्फ, बट इसका नामकरण कोई और किया था। बट इसका कोई नामकरण कोई और किया था। उसका जो नामकरण किए थे उस साइंटिस्ट का नाम है इरविंग मैगुइर। इरविंग नामकरण, नोमेनक्लेचर, नामकरण दोस्तों, नामकरण लिखा हुआ है इरविंग लैंगम्यूलर। इरविंग लैंगम्यूलर। कल काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे, सर आप धीरे धीरे नहीं पढ़ाते हैं क्या, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए और अच्छा लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप लोगों की बातों को, अगर कुछ भी दिक्कत हो, ना समझने, असमझने, एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, माथा दर्द, पेट दर्द, तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, उसका उपचार हो जाएगी एंड हो भी जाएगा। चलिए पहले बात, प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा की चौथी अवस्था होती है पदार्थ की। इसका खोज किसने किया था? इनका जो खोज किए थे विलियम हुर्ब्स ने किए थे, और बट इसका नामकरण किसने दिए थे? नामकरण इरविंग लैंगम्यूलर ने दिए थे। इरविंग लैंगम्यूलर ने दिए थे। जैसे कि हम लोग घर में कोई बाबू लोग होता है, जन्म कोई सी और से होता है, लेकिन नामकरण कोई जैसे नानी दे देता है, चाचा देते थे, पापा देते, बस उसी तरह खोज कोई और किए थे, बट इसका नामकरण कोई और दिए थे। अब इसके बारे में कुछ और बताइए सर, इसके बारे में कोई और बताते। देखिए दोस्त, प्लाज्मा जो, अब रही बात प्लाज्मा जो अवस्था होता है बनती कैसे है या बनता कैसे है प्लाज्मा अवस्था। कोई भी पदार्थ को, मान लीजिए गैस पदार्थ को, अगर देखिएगा प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लाज्मा अवस्था का निर्माण कैसे होता है। अगर कोई भी तत्व या परमाणु या कोई गैस परमाणु, गैसीय परमाणु को या कोई भी गैस को बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर मतलब करोड़ों डिग्री सेल्सियस पर, बात को समझिएगा, कोई भी गैस को करोड़ों डिग्री सेल्सियस पर, कोई भी गैस मतलब गैस को करोड़ों डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर अगर आप गर्म करते हैं तो वो गैस आयनीकृत हो जाती है।
आयनीकृत मतलब क्या होता है दोस्त, धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। धनायन और ऋणायन में टूटने के बाद वो जो एक नई स्टेट बनती है या स्टेट बनता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। फिर से अगर कोई भी गैस को अगर करोड़ों डिग्री सेल्सियस से अगर आप गर्म करते हैं तो वो गैस आयनीकृत हो जाती है, धनायन और ऋणायन में टूट जाता है, यानी आयनीकृत हो जाती है। वही आयनीकृत अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो इसका मतलब सर जी ये हो सकता है करोड़ों डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये कह सकते हैं ना सर जी, प्लाज्मा का जो चौथी अवस्था होती है एक गर्म अवस्था होती है। बात करोड़ों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब समझते हैं दोस्त, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा है हाई टेम्परेचर। इसलिए इसको बोलते हैं वह कौन सी अवस्था है पदार्थ की जो कि गर्म अवस्था कहलाते हैं। पदार्थ की गर्म अवस्था को कौन सी अवस्था करेंगे, प्लाज्मा अवस्था। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है सर जी, देखिए कैसे होता है, अभी जस्ट समझाएं। गैस को या अणु या परमाणु को बहुत ही करोड़ों डिग्री टेम्परेचर गर्म करते हैं तो आयनाइज्ड हो जाता है, आयनीकृत हो जाती है। आयनीकृत होने के बाद क्या होता है, कैटायन एनायन टूट जाता है, वहाँ पर एक नए स्टेट का निर्माण होता है, यानी नई अवस्था का निर्माण होती है, जिस अवस्था का नाम क्या है, प्लाज्मा। सर प्लाज्मा केमिस्ट्री में भी है, प्लाज्मा बायोलॉजी में भी। बायोलॉजी जब आएंगे उसकी वो अलग प्लाज्मा, ये अलग प्लाज्मा। बात को समझ में आ गया, प्लाज्मा का फॉर्मेशन कैसे होता है लिख देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। प्लाज्मा का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा या प्लाज्मा का निर्माण। प्लाज्मा का निर्माण एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा सर, अभी जस्ट बताएंगे दोस्तों। प्लाज्मा का निर्माण कैसे, देखिए कोई भी गैस को अगर इसको बहुत ही अत्यधिक उच्च तापमान पर या उच्च ताप देते हैं तो ये आयनीकृत हो जाती है। क्या होती है, आयनीकृत होकर के धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। टूटने के बाद एक नई अवस्थाएं बनती है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मा। करोड़ों मतलब 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस तापमान कह सकते हैं। 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस तापमान, इतना डिग्री सेल्सियस देते हैं। तो आप ऐसी बात कोई भी गैस तत्व ले लो, अणु या परमाणु लो, उसको ज़्यादा गर्म करने पर कौन सा प्लाज्मा, सीधा प्लाज्मा स्टेट का निर्माण होता है। गैस को परमाणु को या गैसीय परमाणु को या गैस को करोड़ों डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो प्लाज्मा का निर्माण होता है। और प्लाज्मा जो आयनीकृत में सर धनायन ऋणायन की संख्या बराबर होती है, नहीं, धनायन का ऋणायन की संख्या बराबर हो भी सकती है, धनायन ऋणायन की संख्या बराबर ना भी होती है। इसका मतलब ये कह सकते हैं सर जी पदार्थ जो प्लाज्मा है ये गर्म अवस्था है। जी बिल्कुल दोस्त, सही आप पकड़े हैं। इस पदार्थ की जो सबसे गर्म अवस्था क्या है, प्लाज्मा है। यहाँ तो मोटी मोटी बात समझ में आया आप लोग को, हाँ या ना? जी सर समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। इनके खोज किसने किए थे, विलियम्स ने किए थे। बट इसका नामांकन किसने दिए थे, इर्विंग लैंगम्यूलर ने दिए थे। इसका निर्माण कैसे होता है सर जी, गैस को अगर करोड़ों डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो एक आयनीकृत हो जाता है। आयनीकृत होने के बाद एक नए स्टेट का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं सर जी पदार्थ का जो गर्म अवस्था होती है क्या होती है, प्लाज्मा होता है, हाँ या ना? हाँ सर। अब रही बात सर जी प्लाज्मा जो अवस्था होता है इसका एग्जाम्पल बताइए किस फॉर्म में रहता है। देखिए देखिए आप लोग एग्जाम्पल दिखाइए, एग्जाम्पल बताइए कि प्लाज्मा कहाँ पर पाया जाता है। तारों एवं सितारों में, जैसे दोस्त तारों एवं सितारों, तारों मतलब समझते हैं, सितारों मतलब समझते हैं सूरज एवं जो तारा होती है रात में, जो तारा आप लोग देखते हैं ऊपर में तरंगन जिसको बोलते हैं, उनमें जो चमकता है किसके कारण, प्लाज्मा के कारण। मतलब तारों एवं सूर्य के ऊपर प्लाज्मा अवस्था के कारण वो चमकते हैं। इतना हीट क्यों आता है सूरज के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर प्लाज्मा अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था पाए जाने के कारण वहाँ पर क्या होता है, इतना जो सूरज इतना टेम्परेचर देता है इसीलिए देते हैं। मतलब कि जो सितारे चमकते हैं प्लाज्मा के कारण चमकते हैं, सूर्य जो उतना रोशनी देती है इतना टेम्परेचर देती है किसके कारण, प्लाज्मा के कारण। प्लाज्मा लिक्विड के, देखिए प्लाज्मा ना लिक्विड के फॉर्म में रहता है ना सॉलिड के फॉर्म में, दोनों का मिक्सिंग रहता है। मतलब चिपचिपाई टाइप के रहता है, मतलब उसको आप दबा भी सकते हैं ना भी दबा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल तो आपको एग्जाम्पल बहुत सारे दुनिया में, जैसे खासरा, जैसे ज़्यादा जब खांसी आता है तो अंदर से एक प्रकार की खासरा उत्पन्न होती है जो थूकते हैं, उसी प्रकार का एक लिक्विड टाइप का रहता है प्लाज्मा भी। मतलब प्लाज्मा का निर्माण, सबसे पहले बात ये देखिएगा प्लाज्मा का निर्माण कैसे हुआ। तो प्लाज्मा का निर्माण इस फॉर्म में हुआ। इसका खोज किसने किया था, नामांकन किसने किए थे, और ये कौन सा अवस्था है, गर्म अवस्था है।
अब ये बात रही सर इसका थोड़ा सा और एग्जाम्पल के साथ समझे। देखिए प्लाज्मा इस फॉर्म में रहता है। देखिए ये आपका क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा सूर्य के ऊपर उपस्थित रहते हैं कौन, प्लाज्मा। सितारों में क्या रहते हैं, प्लाज्मा। यहाँ पर ये क्या है, प्लाज्मा। इस फॉर्म में रहते हैं प्लाज्मा। सीधी सीधी बात समझिएगा। सूरज के ऊपर पूछेगा सूर्य एवं सितारों के ऊपर कौन सी अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मा अवस्था। सबसे गर्म अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा अवस्था। सूर्य के पास इतना जो टेम्परेचर आती है किसके कारण आती है, प्लाज्मा अवस्था के कारण। कभी क्या आप लोग देखते होंगे तो ज़्यादा आंधी तूफान जब आता है, बिजली कड़कने लगती तो लाइट ऑफ हो जाती है। क्या होता है, लाइट ऑफ हो जाती है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देते होंगे, अगर लाइट ऑफ रहती है, बिजली और कुछ भी कड़कती है, जैसे कड़कती मतलब समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा बिजली जब आती है, जहाँ लाइट ऑफ रहता है, जहाँ बिजली गिरती है ना, वहाँ के आसपास लाइट क्या होता है, जल जाते हैं। क्या होता है, जल जाते हैं। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है प्लाज्मा में। उसी का क्यों जलते हैं, क्योंकि उस जो बिजली कड़कते नीचे गिरती है उसमें प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है। इसी कारण वहाँ के आसपास में जितनी भी लाइट रहती है जल जाती है, और जिस पर गिरती है, जिसके आसपास में जो बिजली गिरती है क्या होता है, जल जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान है। मतलब इस टाइप का। देखिए दोस्तों, ये बिजली कहीं पर अगर गिर जाएगा, देखिए ये सब है ना, ये बिजली कहीं गिर जाएंगे आसपास में। देखो पहले क्या था, बिजली आंधी तूफान आ रहा था, इस गांव का जितना भी था लाइट ऑफ था। क्या था, लाइट ऑफ था। जहाँ बिजली गिरा उसके आसपास में लाइट क्या होगा था, बल्ब जलने लगता है। आप लोग प्रैक्टिकली आप लोग देखे होंगे। और जहाँ बिजली गिरता है वहाँ पर जल करके भस्म होता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्लाज्मा का स्टेट पाया जाता है। प्लाज्मा स्टेट पाया, जहाँ प्लाज्मा स्टेट पाया जाता है दोस्त, वहाँ पर क्या करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। क्यों पाया जाए, क्यों, उससे प्लाज्मा का जो स्टेज का जो निर्माण हुआ था हाई डिग्री टेम्परेचर के कारण निर्माण हुआ था ना। इसलिए जहाँ पर प्लाज्मा अवस्था पाया जाएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पर क्या पाया जाएगा, उच्च तापमान पाया जाएगा। बात को समझ में आ गया। बिजली कड़कती हुई उसमें प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है। सूर्य किरणों में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा अवस्था। सितारों चमकता है किस कारण, प्लाज्मा अवस्था के कारण ही चमकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत। इतना तक माना जाता है कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में 96% प्लाज्मा उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं, प्लाज्मा उपस्थित रहते हैं। लेकिन इसका आकार और आयतन क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। इसका आकार और आयतन फिक्स नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। बात को समझ गए। प्लाज्मा कहाँ, सूरज एवं सितारों के चमक के कारण किसका, प्लाज्मा अवस्था। बिजली जब कड़कती है तो उसके आसपास में जो जल जाते हैं, जिसके कारण ये मर जाते हैं इंसान। कभी कभी जिसके ऊपर बिजली गिरती है ना दोस्त, अगर इंसान के ऊपर बिजली जब गिर जाएगी तो बहुत जल जाएगा, वहाँ भस्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हाई टेम्परेचर पाया जाता है। नहीं, प्लाज्मा स्टेट कुछ वहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए रही बात, पूरा ब्रह्मांड में कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है, 96% प्लाज्मा ही पाए जाते हैं। इनका आकार और आयतन फिक्स नहीं रहता है, मतलब गैस की तरह रहता है। सर गैस और इसमें प्लाज्मा में क्या अंतर है, गैस देखिए प्लाज्मा क्या होता है, आयनीकृत होती है, गैस आयनीकृत नहीं होता। बस इतना थोड़ा ये डिफरेंट है। अब रही बात, देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा की चौथी अवस्था है। इनका खोज किसने किया था, विल्सन ने किए थे। नामकरण किसने दिए थे, इरविंग लैंगम्यूर ने दिए थे। प्लाज्मा का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको बहुत ही हाई डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हो, आयनीकृत हो जाता है। आयनीकृत होने के बाद एक नए स्टेज का निर्माण होता है जिसका नाम है प्लाज्मा। इसका मतलब ये कह सकते हैं प्लाज्मा एक गर्म अवस्था है पदार्थ की। क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन क्या आता है, आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे, बस ये समझने की कोशिश कीजिएगा। मतलब सूरज पर, सितारों पर क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मा पाए जाते हैं। बिजली गिरती हुई वहाँ पर कौन सा स्टेज पाया जाता है, प्लाज्मा पाए जाते हैं। पूरा यूनिवर्स में कितना प्रतिशत प्लाज्मा रहता है, 96% रहता है। प्लाज्मा का आकार और आयतन फिक्स नहीं होती है। ये रही मोटी मोटी बातें प्लाज्मा का। बात समझ गए, हाँ या ना। आगे चलें, जी सर बिल्कुल, चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये रही आपका पदार्थ की चौथी अवस्थाएं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये यूनिवर्स में कितना प्रतिशत, 96%। इसका आकार और आयतन फिक्स नहीं रहता है। इसका आकार और आयतन, आकार एंड आयतन फिक्स नहीं रहता है। यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए दोस्तों, हाँ या ना, जी समझ गए सर। चलिए आगे चलते हैं। प्लाज्मा का पदार्थ का चौथी अवस्था खत्म हुई। आगे की ओर पांचवी अवस्था जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए दोस्तों, पांचवा अवस्था,
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए सर ये क्या होती है, ये देखो होता क्या है। सबसे पहले इसका खोज किसने किया था, इसका खोज जो दो वैज्ञानिक ने मिलकर किए थे, दो वैज्ञानिक ने मिलकर के खोज किए थे। पहला नाम सत्येंद्र बोस नामक एक वैज्ञानिक थे और दूसरा आइंस्टीन नामक एक वैज्ञानिक थे। सत्येंद्र और दूसरा क्या थे, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस स्टेज को खोज किए थे। सर इसमें ये क्या होता है सर, देखिए अगर इसका निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ BEC, इसका मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पहला नंबर बोस आइंस्टीन खोज किसने किए थे, सत्येंद्र बोस एंड आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने खोज किए थे। अब रही बात सर कि इसका जो स्टेज होता है BEC, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है। इसका जो निर्माण होता है देखिए तो कैसे होता है। कोई भी तत्व या परमाणु को अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस यानी इसको बोलते हैं परम शून्य तापमान, इसको अगर ठंडा करते हैं, ताप पर अगर ठंडा करते हैं तो ये स्टेज का निर्माण होता है। किसी भी परमाणु या तत्व को 0 डिग्री सेल्सियस यानी कह सकते हैं परम शून्य तापमान या तो -273.5 केल्विन के ताप पर इसको ठंडा करते हैं तो BEC का निर्माण होता है, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का निर्माण होता है। दोस्तों इसका मतलब कह सकते हैं सर जी, ये जो होता है पदार्थ की अवस्थाएं बहुत ही ठंडी अवस्थाएं होती है। क्या होती है, बहुत ही ठंडी अवस्था। सर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग दोस्तों अंतरिक्ष स्टेशन में किया जाता है, अंतरिक्ष स्टेशनों में इसका उपयोग किया जाता है। सर इसका जीवन लाइफ में कोई पृथ्वी पर ऐसा कुछ एग्जाम्पल बताइए जो कि पाया नहीं। सर पृथ्वी पर ऐसा कुछ अभी एग्जाम्पल नहीं, क्यों नहीं है बताते हैं। अगर -273.5 केल्विन से अगर आगे पीछे टेम्परेचर हुआ तो ये पांचवा अवस्था अपने आप खो देगा, पांचवा अवस्था में नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ अगर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर थोड़ा सा भी जाएगा तो BEC का निर्माण नहीं होगा। BEC का यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अपना जो पांचवा अवस्था रहता है पदार्थ का वो खो देगा। इसीलिए पृथ्वी पर अभी पाना मुश्किल हो गया पदार्थ का पांचवा अवस्था। मतलब थोड़ा सा भी गर्म कीजिएगा तो वो BEC का अपना स्टेज जो होता है वो समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि ये हमेशा ठंडा अवस्था में रहना ही चाहता है। इसका उपयोग स्टेशनों में किया जाता है। कौन सा स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशनों में किया जाता है। ये कौन सा धातु से बना, अभी तो जो निर्माण हुआ था बहुत ही मुश्किल से बोसान कण के नाम है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उसी तरह बोसान होते हैं, पार्टिकल से लेजर के माध्यम से, किसके माध्यम से, लेजर के माध्यम से उसको बहुत ठंडा करने, बहुत ही मुश्किल से उसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद हमारे पांचवी अवस्था का निर्माण हुआ था। एक तत्व और है जिनका नाम है रूबिडियम। रूबिडियम से वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया कि रूबिडियम से भी BEC का निर्माण होता है। नहीं मतलब होता है BEC का एक पांचवी अवस्था है पदार्थ की, इनका खोज दो वैज्ञानिक ने किए थे, सत्येंद्र और आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। दूसरी बात, इसका निर्माण कैसे होता है, कोई भी तत्व या परमाणु को अगर -273.5 केल्विन पर या परम शून्य तापमान पर ठंडा करते हैं तो ये स्टेज का निर्माण होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अंतरिक्ष स्टेशनों में किया जाता है। मोटी मोटी बातें को लिख देते हैं। इनका निर्माण धीरे धीरे से दिल को चुरान। चलिए दोस्तों, इनका निर्माण कैसे होता है। इनका जो निर्माण होता है, कोई भी लीजिए परमाणु या अणु, कोई भी परमाणु या अणु, या तो बोसान कण। बोसान क्या होता है सर, जिस तरह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उसी तरह बोसान कण होते हैं। ये कहाँ पढ़ेंगे सर, आप लोग BSc में एक चैप्टर का नाम ये बोसान फिजिक्स, उसमें इनका डिटेल्स दिया हुआ। बोसान कण को अगर -273.5 केल्विन, -273.5 केल्विन या परम शून्य तापमान मतलब समझते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर ठंडा करते हैं तो ए स्टेज का निर्माण होता है। कौन सा स्टेज का निर्माण होता है, BEC का निर्माण होता है। BEC का निर्माण होता है। बात को समझ गए सर। ऐसा कोई पार्टिकल और होगा जो कि
BC का निर्माण करता होगा। एक और तत्व वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है, एक और तत्व है जिसका नाम है रोबिडियम। आप लोग को दिखाई देता होगा इतना, बिल्कुल रोबिडियम। क्या है? रोबिडियम। रोबिडियम, रोबिडियम के द्वारा भी BAC का निर्माण किया गया है। बात को समझ गए? इनका खोज किसने किया था? सत्येंद्र और आइंस्टीन ने किया था। इनका निर्माण कैसे होता है? कोई भी कण को अगर ठंडा कीजिए कितना डिग्री सेल्सियस पर, -273.5 केल्विन सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, परम शून्य तापमान पर अगर ठंडा करेंगे तो BAC का निर्माण होगा। कौन कौन तत्व को द्वारा? एक रोबिडियम नामक, क्या रोबिडियम नामक तत्व से भी BAC का निर्माण होता है। सर इसको प्राकृतिक में क्यों नहीं पाया जाता, पृथ्वी पर क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा दोस्त, ये अपना अवस्था को खो देगा। तो हम लिख सकते हैं नोट करके, अगर थोड़ी सी भी क्या बात है, थोड़ी सी भी तापमान में अंतर होने पर ये BAC अपना पश्चिमी अवस्थाएं खो देगी, इसलिए पृथ्वी पर इसको पाना असंभव है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अंतरिक्ष स्टेशनों में। इतना मोटी मोटी जानकारी हो गया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्तों? क्वेश्चन जैसे पूछेगा, पदार्थ की पश्चिमी अवस्था कौन सी है? BAC। पदार्थ की सबसे ठंडा अवस्था कौन सा है? BAC। पदार्थ की खोज किसने किए थे? सत्येंद्र बोस और आइंस्टीन नामक खोज किए थे। कौन सी तत्वों के द्वारा बनाया गया वैज्ञानिक BAC? सर BAC का जो निर्माण हुआ था रोबिडियम एक बोसॉन कण के द्वारा बनाया। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है सर जी? इसका उपयोग किया जाता है अंतरिक्ष स्टेशनों में किया जाता है। सर इसका संभव क्यों नहीं पृथ्वी पर पाया जाना? क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है फिक्स रहता है, अगर उससे भी आगे पीछे होइएगा तो ये अपना पांचवा अवस्था को खो देगा, इसलिए पृथ्वी पर इसका कोई अभी एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ तक मोटी मोटी बातों समझ में आ गई दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों जी। चलिए आप लोग जरूर बताइए कैसा लग रहा है कंटेंट। अगर कुछ भी दिक्कत हो कंटेंट में तो आप लोग कमेंट जरूर मेंशन कीजिएगा, सर जी ये कंटेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, आप सुधार सकते, तो हम लोग सुधार कर सकते हैं, या हमारी टीम जैसे कोई पिंटू भी और अजय भैया को आप लोग भली बातें समझते होंगे, बहुत ही अच्छे कंटेंट देते हैं। इन्हीं कंटेंट के द्वारा आप लोग को आपके सामने जो है वही बहुत ही दिन रात वो सब मेहनत करते हैं। चलिए आगे दोस्तों, BAC का जो हुआ फॉर्मेशन बता चुके हैं, प्लाज्मा का जो फॉर्मेशन हो वो भी बता चुके हैं, चौथी अवस्था पांचवी अवस्था क्लियर हुआ, उस पर क्वेश्चन कैसे आएगा अभी जस्ट करवाएंगे। चलिए आगे की ओर अब आते हैं दोस्तों। ये सर ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन ये सब जो है अपने आप में परिवर्तन हो सकता है, अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल सर, अवस्थाओं में परिवर्तन भी हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन देखिए, अगर आप क्या है द्रव अवस्था में करने मतलब क्या? लिक्विड। ये क्या? ठोस। ये क्या है? गैस अवस्था। अगर ठोस को गर्म कीजिएगा तो लिक्विड में परिवर्तन होगा, बात को समझिएगा। ठोस को अगर गर्म कीजिएगा किससे परिवर्तन होगा? लिक्विड में। लिक्विड को अति गर्म कीजिएगा तो किससे परिवर्तन होगा? गैस में। अगर गैस को ठंडा कीजिएगा किसमें परिवर्तन होगा? ठोस में। हाँ रे गधा, इस तरह से नहीं होता। देखिएगा, अगर ठोस के द्रव में बदलना चाहते हैं, अगर ठोस को द्रव में बदलना चाहते हैं उसको प्रक्रिया को बोलते हैं गलन प्रक्रिया, इसको बोलते हैं गलनांक प्रक्रिया। अगर द्रव को ठोस में बदलना चाहते हैं उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? जड़ीकरण या जम जाना। क्या बोलते हैं? जम जाना। जैसे कभी क्या होता है, पानी रखिएगा फ्रिज में तो कभी क्या होता है? बर्फ वो बन जाता है। क्या होता है? बर्फ बन जाता है, मतलब लिक्विड से किस में चला गया? सॉलिड डस्ट में। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जड़ीकरण। क्या बोलते हैं? जड़ीकरण। अगर लिक्विड से गैस में परिवर्तन करते हैं उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। अगर गैस को लिक्विड में परिवर्तन करते हैं उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? संक्षेपण। क्या बोलते हैं? संक्षेपण। अगर गैस को सॉलिड में ले जाना चाहते हैं उसको क्या बोलते हैं? निक्षेपण। अगर सॉलिड को गैस में लाना चाहते हैं उसको क्या बोलते हैं? उर्ध्वपातन। आपसे ये सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा, ठोस, अगर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित करते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ठोस को द्रव में परिवर्तन करते हैं तो उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? गलन प्रक्रिया या गलनांक प्रक्रिया। अगर लिक्विड को
ठोस में परिवर्तन करते हैं तो किसको क्या बोलते हैं, जलीय प्रक्रियन या जम जाना। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है, अगर कोई पदार्थ को गैस से सीधे ठोस में पहुंचाना है, गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित करना, उस प्रक्रिया क्या बोलेंगे, उद्रपातन। क्या बोलेंगे, या तो ठोस को गैस में पहुंचाना है तो क्या बोलेंगे, उद्रपातन। अगर गैस को ठोस में पहुंचाना है उस प्रक्रिया क्या बोलेंगे, निक्षेपण। हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन आया था एग्जाम में, अगर कोई भी पदार्थ को ठोस है और सीधे गैस में परिवर्तित करना चाहते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा होगा, तो कौन सा प्रक्रिया के द्वारा होगा, उद्रपातन। क्या होगा, उत्पादन। कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि स्टेज में परिवर्तन भी कर सकते हैं, मतलब अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, ठोस से द्रव। आप लोग को सिर्फ ये रहेगा, आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ठोस को द्रव में बदलते हैं तो कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, द्रव में बदलना कौन सी प्रक्रिया कहलाता है। ठोस को द्रव में बदलना कौन सी प्रक्रिया कहलाता है। यहाँ देख लीजिएगा, ठोस को द्रव में बदलना क्या बोलता है, गलनांक। गलनांक। अगर द्रव को गैस में बदलना है तो कौन सी प्रक्रिया कहलाता है, गैस को, तीसरी गैस को ठोस में बदलना है तो कौन सी प्रक्रिया कहलाता है। ये आप लोग को जरूर मेंशन कीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, आप लोग को होमवर्क ये रहेगा कि देखिएगा, सबसे गर्म अवस्था कौन सी है, गर्म अवस्था, पदार्थ की गर्म अवस्था किसे कहते हैं, ठंडा अवस्था किसे कहते हैं, ठंडा अवस्था किसे कहते हैं। चौथी बात, चांद एवं सितारों में, सितारों एवं सूर्य के पास कौन सी अवस्थाएं उपस्थित रहती है। तीसरी बात, प्लाज्मा का खोज किसने किया था, प्लाज्मा का खोज किसने किया था। ये रही आपका क्वेश्चन। एक बार एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था बहुत ही पहले, क्या प्लाज्मा का खोज किसने किया था, और साथ ही साथ दूसरा पाली में आ गया था, प्लाज्मा का नामकरण किसने किया था। अब ये बात रही, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है कि नियोन बॉल में कौन सी अवस्था पाई जाती है, तो नियोन बॉल में कौन सी अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। ब्रह्मांड में कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है, 96% प्लाज्मा पाया जाता है। तो आज जो हुआ दोस्तों कंप्लीट आप लोग का सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस्टास्टिक कंडेंस्ड, साथ ही साथ अवस्थाओं में परिवर्तन, आपका भौतिक अवस्था में परिवर्तन, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर जितना भी अवस्थाएं था कंप्लीट हो चुका है। और कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे रासायनिक अवस्थाओं के आधार पर, और बहुत ही जल्द आप लोग के बीच में एसएससी जीडी के लिए साइंस का कुछ स्पेशल ऑनलाइन के माध्यम से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और समाहर्ता क्वेश्चन लाने वाले हैं। सिर्फ आप लोग इसी उम्मीद के साथ पढ़ाई करते रहिए, मन लगा पढ़ाई करते रहिए। जहाँ कोई भी दिक्कत हो कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय हिंद।